में जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। अड़ियार बड़ियार की पूजा हम कैसे करेंगे, गले कैसे लगेंगे, अड़ियार बड़ियार से संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को पूजा का भी शुभ मुहूर्त बताऊंगी। पूजा हमें कब करनी है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं पूजा की सभी सामग्री लेकर बैठ गई हूँ और यहाँ पर आप लोग चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। और जिनको हरियार बरियार मान लीजिए मिल जाता है, तो कहीं मतलब जहाँ भी खेत खलिहान में मिल जाता है वहाँ भी जाकर डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। कलश रखकर भी आप लोग पूजा कर सकते हैं और बिना कलश रखे साधारण विधि से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो और श्रोताओं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। तो देखिए, इस प्रकार से हम चौकी स्थापित करेंगे और इस पे ये कथा की पुस्तक है, तो आप लोग कथा उस दिन देखिए, मैं वीडियो डालूंगी। ऐसे भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, जीवित पुत्रिका व्रत की कथा डाल चुकी हैं, आप लोग चेकआउट करके उसको देख लीजिए। आप लोग कथा भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पूजा विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कलश रखेंगे, तो इसमें सिक्का और एक सुपारी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, दिख नहीं रहा है वीडियो में, और कंठ पे कलावा बांध दी हूँ, पुष्प एक डाल दी और यहाँ पर हम कुमकुम से स्वास्तिक आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा गीला करके घोल के, और यहाँ एक चौकी स्थापित की हूँ, इस पे लाल पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा और विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे। गरुड़ जी उनकी सवारी है, आप लोग को मालूम ही है कि विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ है, तो विष्णु भगवान की आप लोग पूजा कीजिएगा। फूलों का आसन देकर, फोटो प्रतिमा है, लक्ष्मी जी के साथ है तो भी आप लोग रख सकते हैं, या इस प्रकार से सिंगल अगर फोटो है तो भी आप लोग रखकर जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर चावल का ढेरी आप लोग थोड़ा सा लगा लीजिएगा और आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या केवल ढेरी लगाकर भी हम कलश की स्थापना करेंगे। अच्छे से बैठा दीजिएगा कि गिरे ना, ध्यानपूर्वक। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, पाउडर वाली हल्दी डाल दीजिएगा आप लोग, चाहे तो यहाँ पर गांठ वाली भी हल्दी डाल लीजिएगा। और उसमें हम 5 पत्र वाले आम पल्लू, 5 पल्लू डालेंगे। अगर है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो आप लोग जैसे पान के पत्ते भी डालकर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या अशोक के तो पान के पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम होगा। और यहाँ पर पूर्ण पात्र हमें रखनी है, चावल से भरी हुई, और वो रखकर गहरी कटोरी में रखी हूँ। और आप लोग खड़ा नारियल भी रख सकते हैं और लिटाकर भी रख सकते हैं। उसके ऊपर भी देखिए मैं स्वास्तिक बनाई हूँ, और आप लोग इस प्रकार से कलश की स्थापना कीजिएगा। मौली का धागा वगैरह लपेट लीजिएगा और तब हम जो है कलश की स्थापना करेंगे। ठीक है, और लाल पीला कपड़ा है तो वह भी आप लोग लपेट सकते हैं और अच्छे से बैठा दीजिएगा। आप लोग क्योंकि खड़ा नारियल रखते हैं तो थोड़ा सा गिरने का चांस रहता है। उसके बाद से दोस्तों देखिए, आप लोग चाहे तो पान के पत्ते पर भी जितवाहन भगवान चीलू सियारन को स्थापित कर सकते हैं। अगर मिल जाता है तो यह झिगुनी जो भी कहा जाता है वह भी पत्ते ले सकते हैं। तो देखिए, यह मेरा भी झिगनी का पत्ता नहीं है, इसलिए मैं दोनों पत्ते आपको दिखा दे रही हूँ। ये ऐसे ही एक पत्ता मिला था, तो देखिए मुझे जैसे भी आता है दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रतिमा मिट्टी से बनाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग बना लीजिएगा। कुमकुम से बनाकर जितिया की पूजा हम लोग जीवित पुत्रिका की करते हैं,
तो सबसे पहले तो मैं जीवित वाहन भगवान को रख देती हूँ, उसके बाद चील को रख देती हूँ, उसके बाद मैं सियारन को रख देती हूँ। ठीक है, जैसे मुझे आता है वैसी प्रतिमा बनाती हूँ। आप लोग और भी अच्छे से बना लीजिएगा मिट्टी से। और अपन दोस्तों आटा में हल्दी डालकर या चावल के आटा में आप लोग इस प्रकार का एपन जितिया व्रत में जरूर बनानी चाहिए। इसमें हम अड़ियार बड़ियार की भी पूजा करते हैं और यहाँ भी आप लोग तिलक चंदन उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि एपन से ही अड़ियार बड़ियार की पूजा हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करके रख लेनी है, उसके बाद ही हमें पूजा जैसे प्रारंभ करनी है संकल्प के साथ। और यहाँ पर पूजा में आप लोग गणेश जी को भी स्थापित कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आसन देकर गणेश जी को चौकी छोटा सा लगाकर और उस पर छोटे से गणपति भगवान को रख लेती हूँ। चावल का आसन दे दीजिएगा या फूलों का। और उसके बाद से सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे। ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः कह के हम स्नान कराएंगे। और हाथों में दोस्तों थोड़ा सा जल लेकर और पुष्प के साथ पूजा से पहले आप लोग संकल्प ले लीजिएगा कि हे जितवाहन भगवान, हमारे बच्चों की, हमारे संतान की रक्षा कीजिए, दीर्घायु कीजिए। आज हम अपने बच्चों का नाम लेकर उनकी माता जो है हम व्रत रखें, हमारे बच्चों को जहाँ भी रखे स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और गणेश जी के सामने हमें छोड़ देनी है अपनी प्रार्थना को कहते हुए। उसके बाद जीवित वाहन भगवान के सामने एक पुष्प चढ़ा देंगे। चीलों के सामने, सियारन के सामने मिट्टी मिल जाता है तो आप लोग ज़रूर बना लीजिए, नहीं मिलता है तो आप केवल प्रतिमा से भी विष्णु भगवान के आप लोग जाप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं की पूजा होती है। मुझे मिट्टी मिल गई थी इसलिए मैं प्रतिमा बना ली। और उसके बाद से हम चंदन लगाएंगे गणेश जी को, जितवाहन भगवान को, विष्णु भगवान को, सभी को आप लोग चंदन लगा दीजिएगा। और चीलो सियारन को हम लोग सिंदूर लगा देंगे। पीला वाला सिंदूर है तो पीला वाला भी आप लोग पूजा में इस्तेमाल कीजिएगा, लाल वाला है तो लाल वाला इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से विधि विधान से दोस्तों हमें पूजा करनी है। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है आपको बता दूंगी मैं लास्ट में, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ लोग काला काले वाले चना चढ़ाते हैं, दोस्तों हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। अगर आपके यहाँ चढ़ाते होंगे तो आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा। ऐसे व्रत में अगर आप लोग काले वाला चना चढ़ाते हैं जो ज़रूर चढ़ाइएगा। तो देखिए मेरे पास काला चना नहीं था, भीगा भिगाया हुआ नहीं था, तो सोची कि काले जैसा यह राजमा है तो इसी को मैं सोची कि चढ़ा दूँ, आपको समझा दूँ। आप लोग काला वाला चना लीजिएगा, राजमा मत लीजिएगा। और यहाँ पर अड़ियार बड़ियार के यहाँ पे एक पौधे जैसा रख ली हूँ। ये अड़ियार बड़ियार का पौधा नहीं है, मैं ऐसे ही एक फूल का डाली लाकर रखी हूँ समझाने के लिए। तो सभी पत्तों से आप लोग उसी समय एपन लगा दीजिएगा। अड़ियार बड़ियार को जल से सींच दीजिएगा दोस्तों। और एपन के ऊपर से हम पीला सिंदूर या लाल सिंदूर जो भी आपके पास है आप लोग लगा दीजिएगा। उसकी भी पूजा हम साथ साथ में दिखाते चलते हैं, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत में अड़ियार बड़ियार की पूजा करना बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप लोग जंगल में मतलब खेत खलियान में कहीं मिल जाता है वहाँ भी कर सकते हैं, या घर में लाकर भी रोपण करके आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए अड़ियार बड़ियार भी पास में ही रखकर आपको दोनों पूजा विधि दिखा रही हूँ। गणेश जी को मैं दुर्वा चढ़ा दी, यहाँ सभी देवी जितने भी देवता देवताओं को स्थापित की हूँ, सभी को मैं एक एक वस्त्र स्वरूप का लावा चढ़ा दे रही हूँ। तो आप लोग इस विधि से बैठकर एकदम अच्छे से आप लोग शाम को पूजा कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा हम शाम में ही करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता दूँ, ऐसे एग्जैक्ट यहाँ लिख दूँ जैसे 14 तारीख को हमें पूजा करनी है शाम को 5:42 से लेकर
और 7:12 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, कभी भी जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा हमें शाम को ही करनी चाहिए, बहुत अधिक देर रात में नहीं करते हैं। और यहाँ वस्त्र स्वरूप एक छोटा सा अगर कतरन है या इस प्रकार की लाल चुनरी है तो आप लोग जैसे अरियार बरियार को उड़ा दीजिएगा। कहीं भी पूजा करते हैं, घर में करते हैं तो भी या बाहर करते हैं तो भी आप लोग इस प्रकार की एक चुनरी उड़ा सकते हैं। या हमारे पास जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास कपड़े वगैरह बचे रहते हैं। और यह है जितिया। तो देखिए दोस्तों, आप लोग लाल या ऑरेंज या पीला किसी भी प्रकार का जितिया सॉफ्ट वाला लीजिएगा, चुभने वाला मत लीजिएगा। और इसी में से धागा निकाल कर हम गांठ लगाते हैं। तो इसको भी मैं लपेट कर दूं, यहाँ पर भगवान के सामने स्थापित कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग शाम को जितिया नहीं पहनते हैं। तो एक पुष्प के साथ विष्णु भगवान के सामने मैं स्थापित कर दूंगी। हम लोग अगले दिन पारण के दिन जितिया पहनते हैं, तो इसको भी एक तरुई के पत्ते पर आप लोग रख दीजिएगा। और सुबह उठकर हम इसमें गांठ लगाएंगे और पारण के समय पहनेंगे। और यहीं पर दोस्तों पूजा हो जाने के बाद हम कथा सुनते हैं। कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैं वीडियो एक डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और अब आगे भी वीडियो डालूँगी। और यहाँ पर अरियार बरियार को भी मैं पुष्प चढ़ा दी और बाकी लोगों को भी एक एक पुष्प एक्स्ट्रा चढ़ा दी। देखने में भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, था मेरे पास पीला, क्योंकि ऑरेंज से ज़्यादा पीला खिल रहा था। और यहाँ पर देखिए, केला में फल में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। केला, सेब जो भी देख लीजिएगा आप लोग, अमरूद वगैरह सब चढ़ा सकते हैं। और कथा की पुस्तक आप लोग यहीं पढ़कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। जनेऊ हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, अगर है तब भी, नहीं है तो आप केवल कलावा भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। तो जनेऊ जरूर चढ़ा दीजिएगा और रख लीजिएगा। जो लोग भी जनेऊ चढ़ाते हैं, जिनके यहाँ पहना जाता है, वो लोग पहन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो भी फल मेरे पास था मैं चढ़ा दी। आप लोग इससे अधिक फल भी चढ़ा सकते हैं। और केवल एक भी फल चढ़ाएंगे तो भी आपका पूजा हो जाएगा। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद दक्षिणा तो देखिए 21 में दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। पूजा में मान लीजिए तो चीज़ हम नहीं चढ़ा पाते हैं, उसके लिए हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ पूजा में चढ़ा देनी चाहिए। बाद में आप लोग चाहे तो किसी कन्या को, अपनी बेटी को भी दे सकते हैं या दान पेटी में भी आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि कन्या को ब्राह्मण का स्वरूप मानते हैं। तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, पूजा पाठ हो जाने के बाद यहीं पर कथा वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो व्रत में प्यास लगी रहती है, नहीं पढ़ा जाता है। पढ़ने का इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ने की इच्छा ना हो तो आप लोग कथा सुन भी सकते हैं हाथ में पुष्प लेकर। और हमें कथा पढ़नी है। और कथा समाप्त हो जाएंगी तो पुष्प भगवान के सामने छोड़ दीजिएगा, मतलब यानी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इस विधि से हमारा जीवित पुत्रिका व्रत का संपूर्ण नियम विधि मैं आपको बता दी। कथा, पूजा और उसके बाद दोस्तों मिठाई। तो देखिए, मिठाई में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। अभी मेरे पास मिठाई नहीं था, तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर मेवा वगैरह चढ़ा रही हूँ, आप इस जगह पे कोई भी मिठाई या कुछ मीठा, बहुत सारे लोग ठेकुआ वगैरह, खजूर जिसको बोलते हैं, वो भी बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं। तो आप लोग, मैं बनाई नहीं हूँ, आप लोग वो मीठे के जगह पे वो सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। अनाज वगैरह चढ़ाया जाता है, उसमें भी इसमें ठेकुआ वगैरह आप लोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहे तो दिया से भी आरती कर सकते हैं, और आप लोग चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अगर कोई जीवित वाहन भगवान की आरती जानते हैं तो ज़रूर आप लोग गाइएगा, और नहीं जानते हैं तो आप लोग ओम जय जगदीश हरे आपको गानी है, ठीक है। उसके बाद से हम आरती ले लेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे
और दोस्तों यह जो जितिया है ना, हम अरियार बरियार के पौधों पर थोड़ा थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसके बाद चढ़ानी चाहिए। अरियार बरियार का इसमें बहुत अधिक मतलब जरूरी है, चढ़ाना और पूजा पाठ करना। वहाँ भी आप लोग फल वगैरह चढ़ा दीजिएगा। मैं तो देखिए इधर ही चढ़ा दी हूँ, केला अरियार बरियार के नाम से। और उसके बाद से दोस्तों आप लोग जल का ऐसे आचमन कर लीजिएगा पूजा समाप्त होने के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान का हाथ धुलाने के लिए जो भी भोग प्रसाद हम जैसे चढ़ाते हैं ना, तो भगवान का हाथ धुलाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए आचमन करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके आगे आपको जितिया को उतार कर फिर वहीं पर हम छोड़ देते हैं। अगले दिन इस जितिया से हम लोग पहनेंगे, से हम इसी चक्कर में मिलेंगे और क्या बोलेंगे, नहा धो के बैठनी घाट बैठे के मिलन सिंहासन पाठ, हे अरियार का बरियार जाके राजा रामचंद्र जी से कर, आपके पुत्र के जो भी नाम है उसके नाम रख करके मम्मी भूखल बाड़ी जुतिया मारी के महाराज जहाँ मारी के माई आई महाराज जहाँ तू घर चली आई। इस प्रकार से हम गले मिलके दोस्तों प्रणाम करेंगे। और देखिए, और जो मूर्ति वगैरह मैं बनाकर पूजा की थी ना, वो सभी हम इसी गमले में, आपके पास गमला वगैरह है जो उसी में विसर्जन कर दीजिएगा। जो चूली सियार चितवाहन भगवान की मैं मूर्ति बनाई थी, पहले जल में आप लोग विसर्जन करके और फिर इस गमले में ही डाल दीजिएगा। यह भी आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। पारण का शुभ मुहूर्त बता दूँ तो देखिए, पारण आप लोग 15 सितंबर को सुबह में कीजिएगा 6:05 से लेकर 7:25 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। अगले दिन पूजा होने के अगले दिन हम विसर्जन करते हैं, तो आप लोग अगले दिन पानी में डालकर और फिर आप लोग विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। धन्यवाद। या माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि है और आज महापुण्य फलदायी जितिया व्रत है। यह जितिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु होते हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन जितिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जितिया व्रत की संपूर्ण 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इस व्रत को करने तथा इसको श्रवण करने से जितिया व्रती महिलाएं जब तक जीवित रहती है तब तक भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उस माता के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के प्रभाव से पुत्र की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी भक्तजन इस पवित्र कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। 2 बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीता गया, दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखती हैं। अब देखिए, दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुख ने सुखिया के घर को चावल फटकार कर चावल को साफ किया था। उसमें से जो खूदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनती है, पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खूदी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खूदी का चावल और साग की डंठल बनाकर
वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। बोलती है, दुखिया तू कौन है? दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई है? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद ही का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लें। दुखिया अंदर जाकर खुद ही का चावल और साग की डंठल लाती है, बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संख्या पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भर भर करूँ या छर छर करूँ? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कौन सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था, उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ संख्या से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया धनवान हो गई थी। अब क्या था, सुखिया के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। दुखिया अब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापे मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ जरूर ही नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लग जाती है कि जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए वह बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है तो दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। प्रिय भक्तजनों, दुखिया उस रात की सारी कहानी
अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुदी का चावल और डंठल की साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई पूजा पाठ करके सोने चले गए। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतज़ार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी अम्मा बोलती है कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। इसके बाद थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है मुझे दीर्घ संख्या पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है भर भर करूँ या छर छर? इस पर सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है मेरे घर में साफ कर लीजिए, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के घर सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर चिमुत वाहन भगवान भेष बदल कर है, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब क्या था, सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोले जय हो चिमुत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। हे भगवान, जिस प्रकार अपने दुखिया को दिया उस प्रकार सबको देना, जिस प्रकार अपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। जय जिमवाहन भगवान। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्र मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहा, महाराज
कलयुग में मनुष्य की आयु और श्राद्धा दोनों ही काफ़ी कम हो जाए, लोग अल्प आयु होंगे। महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, अपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्य की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएंगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी बहुत ही शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गए। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब का युग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता की जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो कि हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों के साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धम्मे के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धम्मे से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घायु हो? उन पर कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धम्मे बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमुतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जिमवाहन बड़ा ही साहसी और रहम दिल था। एक बार राजा जिमवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वही एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोती हुई बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया की जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बढ़ाया और रोने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहाँ गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और चोट से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जिमुतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जिमुतवाहन ना तो रोया और ना ही चिल्लाया, ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा की। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा ही था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे, यह आदमी
कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो देव है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ती, क्या कोई देवता हो तुम? कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमितवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। जिमितवाहन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा खाक दिया। अब जिमितवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जिमितवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जिमितवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी स्वामी है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्य को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्य के हड्डियों की ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जिमितवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। तब गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्मा भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्य को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि अम्मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्री का भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्री का माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुंसा नामा घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारे भी पूजा करेंगे, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात से जरा भी संयम नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जिमितवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। आधा शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पालन करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जिमितवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में चले गए। राजा जिमितवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहाँ से विदाई लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धर्मी ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चाताप कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुंसा घास से बनाई गई राजा जिमितवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हर बार प्रेम से बोलिए, जिमितवाहन भगवान की जय। जय माता जीतिया की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालुट नाम की मरुभूमि थी,
जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लेती है। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख न लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। किंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से ही एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने मांद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज़ आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊँ, मैं दिन भर से भूख हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कट कट बोल रही है, मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होते ही चील ने अपना पारण पूर्ण किया। अब देखिए, चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे जीवित हो गए और वहाँ पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धि सेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगी। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों से सर कटवा दिए। फिर इन 7 सरों के साथ में लेकर बर्तन में एक साथ ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जिमवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौटे। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया
और उसे वह सारी बात याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीमूतवाहन की पूजा की और जितिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो प्रेम से बोले जय जीमूतवाहन भगवान, जय हो जितिया माई। एक गांव में 2 बहनें थीं जिनका नाम चुलिया और सिरिया थी। चुलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती थी। लेकिन सिरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती थी। हर वक्त सिरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सिरिया से सह नहीं हो पाती। उसके कारण सिरिया चुलिया की संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर रही थी और कई बार उसके बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सिरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर लकड़ी काटने के लिए गई। वहाँ जंगल में लकड़ी काटते काटते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोया देखकर सिरिया ने सभी बच्चों को सिर काट दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गए। चुलिया को वह टोकरी भेंट में दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने इस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रीति करने लगे। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत ही परेशान हो गई। बड़ी ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है। उसके रोने में बहुत ही वेदना छुपी हुई है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने के कारण पूछे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं आई थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सिरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आए। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु उस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। उसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से घसीटते हुए मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। अब देखिए, चुलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सिरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सिरिया को यह श्राप दिया कि इस जन्म में इसी तरह तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाती। ऐसा कहकर ऋषि ने चुलिया को आशीर्वाद दिया और कहा, चुलिया तू सदैव पुत्रवती रहेगी। तेरे पुत्र तेरे आचरण में लगे रहेंगे। तू जब तक जीवित रहेंगी तेरे पुत्र तेरे समक्ष दिखाई देते रहेंगे। तू अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। ऐसा कहकर ऋषि जी अपने ध्यान में लगे और चुलिया अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चलिए।
प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय, जय चिमुतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं 5वीं कथा, जिसे सुने बिना यह कथा अधूरी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडव के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। तो प्रेम से बोले चिमुतवाहन भगवान की जय, जय जितिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में जय माता जितिया अवश्य लिखिए। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके पुत्र सदैव आपके आंचल में बने रहे। ओम नमः शिवाय।